अ, जो उसमें प्रिपरेशन की गई है उससे जो हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक वैसे ही इस प्रोडक्ट के भी हमको वो बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसी कारण हमने उसकी एमआरपी भी वैसे ही रखा है, 1875 रुपए का वेज कैप्सूल हमने रखा हुआ है। एमआरपी बकायदा आपको वो प्रॉपर डिस्काउंट वे में मिलेगा। तो ये इतना रेट रखने का कारण ये था कि ये महा औषधि है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि ये हल्दी से निकला हुआ तत्व है, पर कैसे हल्दी से निकला हुआ तत्व हमारे लिए लाभकारी होगा, ये हमारे लिए बहुत ही सोचने का और बहुत ही बेनिफिट लेने का समय है। तो इसके बारे में मैं जब डीपली बताऊं तो आप सबको बड़ा हर्ष होगा कि एक छोटा सा रूट, जड़ जो होता है, ये जो है वो भारत के हर एक क्षेत्र में, इवन ये बोल सकते हैं कि विश्व के हर क्षेत्र में पनपने वाला पौधा है। इसको कोई पर्टिकुलर क्लाइमेट की आवश्यकता नहीं है, ना ही ठंडे की आवश्यकता है, ना है गर्म की आवश्यकता है, ना बहुत ज्यादा बारिश की आवश्यकता है। मतलब नॉमिनल जगह में अगर इसको किस पौधे को हमने कहीं भी लगाया तो वो पौधा वहां उग जाता है। उगने के साथ साथ इस पौधे की एक खासियत होती है। आप किसान भाइयों को भी अगर जो अटेंड कर रहे होंगे, मैं उनको भी ये संदेशा देना चाहूंगा। एक नॉर्मल पर्सन जो हमारे यहाँ आए होंगे उनको भी संदेशा देना चाहूंगा, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि जिस जगह में करक्यूमिन का पौधा लगा होता है उसके आसपास के लगभग लगभग 5 से 6 फीट दूर तक, ये भी बोल सकते हैं कि 10 फीट दूर तक, 10 फीट दूर तक के जो भी पौधे लगे होते हैं या जो भी फसल लगी होती है, उन पौधों को किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती। ये बहुत प्राकृतिक पावर है कि सोचिए कि जिस पेड़ के जहां लगे होने के पास 10 10 किलोमीटर फीट दूर तक कोई भी बीमारी न लग रही हो, मतलब इसकी हवाएं जहां तक पहुंचती हैं, इसकी लहर जहां तक जाती है, वहां तक के पौधे सुरक्षित हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो इतना पावरफुल एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी को लेके समाहित है उसमें, कि हमको उसका वो बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये कि जिस जगह में करक्यूमिन लगा होता है, करक्यूमिन को हम साधारण भाषा में अगर बोलें तो हम उसको हल्दी बोलते हैं। और हल्दी के बारे में मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने हल्दी का टेस्ट नहीं चखा हो। हर किसी के भोज्य पदार्थ में जो प्राकृतिक रूप से पीले वर्ण का जो कलर आता है, वो हल्दी की बदौलत ही हमारे भोज्य पदार्थ में आता है। तो वो जितने भी नमकीन भोज्य पदार्थ हैं उनमें सभी जगह में हल्दी का विशेष महत्व है। तो हल्दी हमारे बॉडी में फूड का कलर बनाने के भी काम आता है, स्वाद देने के भी काम आता है, बॉडी के प्रोटेक्शन के भी काम आता है, भोज्य पदार्थ के स्वाद देने के भी काम आता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉपर्टी को लेके भरा हुआ है। तो ऐसी हल्दी को वापरने के बाद हमारे शरीर में उसके बहु गुणकारी बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो पहाड़ी इलाके में अगर जहाँ है तो ये किसी भी जगह में अगर लगाए, थोड़ी सी भी मिट्टी अगर वहां पे है तो ये पौधा वहां उग जाता है। और धीरे 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 ये खुद अपनी जड़ अंदर पहुंचाता है। और जड़ बनने के बाद उसकी आंतरिक जड़ जो होती है बाद में मोटी होने लगती है। और मोटी होने के बाद उसके अंदर में एक येलो कलर का पदार्थ फिलअप हो जाता है। और उसमें पूरे भोज्य पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। वो सब होने के साथ साथ उसमें करक्यूमिन भी पाया जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको डायरेक्ट में बताना चाहूँ तो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड पाया जाता है। उस ब्लड में एक कलर पाया जाता है, हम उसको सब जानते हैं कि ये रेड कलर होता है। ये रेड कलर जो है वो किसके कारण हो रहा है, ये हमको जानना बड़ा उत्सुकता की बात है। कि हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन की जो सेल होती है उसका कलर रेड होता है। तो उसके कलर के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। इट मीन्स हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो पूरे ब्लड को संचालन करता है। अगर हीमोग्लोबिन कम तो ब्लड कम, हीमोग्लोबिन कम तो कमजोरी, हीमोग्लोबिन कम तो थकान, न्यूट्रिशन की कमी, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हमको दिखते हैं। किसी को पता चला कि खून की कमी हो गई, इट मीन्स हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। ऐसे पर्सन को ब्लड चढ़ा दिया जाता है या ऐसे तत्व खिला दिए जाते हैं जिससे उसके बॉडी में ब्लड बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों
हल्दी की जो गांठ होती है, हल्दी जो हमारे सामने रूट होती है, जो मसाले के रूप में यूज होती है, और हमको खान खान पान में हम लोग उसको सब्जियों में यूज करते हैं, उस हल्दी का जो पीला कलर है वो करक्यूमिन के कारण ही होता है। मैंने आपको कंपेयर इसलिए बताया कि हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन जो है रेड होने से ब्लड को लाल कर देता है, उसी प्रकार से हल्दी को पीला करने वाला जो तत्व है वही करक्यूमिन है। तो करक्यूमिन की एक बहुत माइक्रो सी माइक्रो मात्रा उस चीज को कलर फैलाने में कैपेबल होती है। अगर आपने अपने हाथ में थोड़ा हथेली में 2 बूंद पानी लिया और उसमें बहुत माइक्रो सा पार्ट अगर आपने हल्दी का डाला, अगर उसमें करक्यूमिन है, वो पूरा हाथ आपका येलो कलर का हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें इतना परसेंट में करक्यूमिन पाया जा रहा है। अब करक्यूमिन की एक विशेषता बताना चाहूंगा कि जिस जगह पे ये लगा होता है, एक पेड़ में उस करक्यूमिन का जो पौधा होता है, अगर आपने कभी केले का पौधा देखा होगा, केला का पेड़ देखा होगा, तो जैसे केले के पत्ते होते हैं, उसी का छोटा रूप, अगर उसका माइक्रो रूप ले, तो एक करक्यूमिन के पेड़ की पत्ती की लंबाई 3.5 से 5 फीट तक भी होती है, अगर वो बहुत विकसित रूप में हो गया। और अगर वो साधारण खेती में देखें तो 1.5 से 2.5 फीट तक की लंबाई उस पौधे की पत्ते की होती है। और उसकी चौड़ाई अगर देखें तो अप्रोक्स 15 इंच की, अगर उसे चौड़ाई देखें तो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा पत्ता हो तो 15 इंच चौड़ा हो सकता है। और नहीं तो 3 3 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच का पत्ता देखा जाता है। और इसके पौधे की हाइट जो रहती है वो 3 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट तक मैक्सिमम होती है। और बेसिकली जो किसानों की यहाँ खेती होती है उसमें 1.5 से 2 फीट, 2.5 फीट में ही पत्ती का साइज सिमट जाता है। दूसरी बात, करक्यूमिन को विशेष खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इसको बहुत कम खाद में, बहुत कम पानी में भी ये हमारे को बहुत उन्नत किस्म की फसल देता है। अगर काली मिट्टी होती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा फल देता है, लाल मिट्टी उसमें भी अच्छा फल देता है। और ये रूट जो होती है वो अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। इसमें किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन या कोई दूसरा कोई बीमारी नहीं लगती है, क्योंकि अपने आप में ही खुद ही एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी लेके होता है। दोस्तों, जिस पौध जगह पे से हमने हल्दी की फसल ले लिए, उसके बाद भी अगर हमने वहां पे कोई दूसरी फसल लगाई है, तो उस फसल में भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है। दूसरी बात, करक्यूमिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में 3 to 4 mg पर डे दोनों टाइम हमको भोजन में यूज करनी होती है। तो हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक का काम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक, ये हमारे बॉडी में काम करता है। और आपको बताने में मैं बड़ा हर्ष होता है कि ये हमारे प्रोडक्ट हमारे लिए रुद्रांग में जो बना है, ये करक्यूमिन -40 डिग्री टेम्परेचर में वैक्यूम फ्री डाइंग टेक्नोलॉजी से हमने इसको तैयार किया है। और दूसरी बात, ये हमारी कंपनी में वाटर सॉल्युबल करक्यूमिन हमने इसको लिया है, इसलिए इसकी गुणवत्ता ज्यादा होने के कारण हमारे को बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और करक्यूमिन में एक विशेषता ये होती है कि ये 1 kg अगर हमने सामान्य हल्दी लाई, अगर 1 kg हल्दी ला रहे हैं, तो इसमें हमको मात्र 3 से 4 ग्राम, 3 से 4 ग्राम, 3 से 4 ग्राम इसमें करक्यूमिन की मात्रा पाई जाती है। और अगर इसकी क्वांटिटी अलग अलग एरिया में, जैसे जो फसल हो रही है, अगर उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी पर जन्म लेती है, तो उसमें 6 6 ग्राम तक भी ये करक्यूमिन मात्रा उसमें पाई जाती है। और अगर बिल्कुल जहाँ पे मिट्टी उसके लायक है नहीं और जहाँ फसल प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ मिनिमम 2 ग्राम करक्यूमिन 1 किलोग्राम हल्दी में होती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन करने के लिए हमको 1 से 2 ग्राम मिनिमम करक्यूमिन हमको बॉडी में 24 आवर में चाहिए होता है। पर हम लोग सब्जी के माध्यम से पूरे फैमिली के लिए, अगर 5 से 6 लोगों की फैमिली होती है, तो हम वहां पे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं। तो 1 चम्मच जो हल्दी पाउडर डालते हैं, उससे हमारे बॉडी में एक सामान्य सुरक्षा होती है। हमारे बॉडी के लिए वो 10% की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। पर हमारे इन्वायरमेंट में हमारे को बहुत सारे मल्टी ऑर्गन्स में जो एनर्जी की जरूरत होती है, उसके लिए हम लोग और भी सब्जी, फल, फ्रूट्स खाते हैं। उसमें भी करक्यूमिन के जैसे एनर्जी देने वाले और भी समावित दूसरे तत्व हमारे बॉडी में मिलते हैं, जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करके
डिजीज को हम दूर करने में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। तो पर अगर मान लो हमारे शरीर में ज्यादा कोई बीमारी आ गई है, या कोई बड़ी बीमारी आने की संभावना दिख रही है, या कहीं महामारी फैली हुई है, या कोई किसी के यहाँ कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसको ज्यादा कोई गंभीर बीमारी है, तो वहां के फैमिली के बाकी मेंबर को अपनी बॉडी के प्रोटेक्शन करने के लिए उनको 1 चम्मच हल्दी अगर सुबह खाली पेट में लेकर 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो हमारी बॉडी में कर्क्यूमिन की मात्रा मिलने से एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और फंगल प्रॉपर्टी उसमें मिलती है, और हम उससे रोग से लड़ने में बचते हैं। और अगर किसी को ज्यादा टिपिकल डिजीज हो गई है, तो हम वहाँ हल्दी की मात्रा बढ़ा देते हैं। अभी आपको ये भी पता होगा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों को घर में पहले से वो दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर, सुबह 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर, वो बिना शक्कर और नमक डाले प्लेन हल्दी डाल के, थोड़ा गुड़ डाल के वो उसको औषधि के रूप में लेकर यूज करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि सैकड़ों वर्ष निकल जाते हैं, पर वो पर्सन बीमार नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें इतनी ज्यादा गुणवत्ता होती है कि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को फैलने में जो भी सहूलियत मिलती है, उसको वो हल्दी जो होती है उसमें पाया जाने करक्यूमिन खत्म कर देता है। मतलब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस को डेवलप होने ही नहीं देता। अब मैं करक्यूमिन के बारे में डीप में बताने जा रहा हूँ। अभी काफी लोग हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित हो चुके हैं। तो करक्यूमिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी में प्राकृतिक रूप से गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, हमारे बॉडी में लगभग 6 मिलियन, 6 करोड़ से भी ज्यादा गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। जब हमारा खान पान नेचुरल से हटके हो जाता है, पिज्जा, बर्गर, बहुत पेस्टिसाइड और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पैकिंग वाले मटेरियल हम जब हमारे बॉडी में ज्यादा एंटर होते हैं, तो बॉडी में पाए जाने वाले बहुत सारे बैड बैक्टीरिया, बॉडी में उनका परसेंटेज बढ़ जाता है। परसेंटेज बढ़ने से हमारे को कब्जियत, बदहजमी, गैस, एसिडिटी, ट्यूमर, कैंसर, वात, लकवा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ना जाने कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इन प्रॉब्लम्स के कारण हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, और गुड बैक्टीरिया का परसेंटेज कम हो जाता है। ऐसी समय में हमारे बॉडी में जब तक कोई एंटीबायोटिक या कोई प्राकृतिक चीज एंटर ना करे, तब तक उसका हमको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता। और वो एंटीबायोटिक और अदर मेडिसिन भी हमारे बॉडी में डालने के बाद वो भी हमारे में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव डलता है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसमें हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन पाया जाता है, उसमें प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी के साथ साथ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिसके कारण अगर किसी को कैंसर जैसी महाघातक बीमारी बॉडी में आ गई है, और अगर वो हल्दी का ज्यादा सेवन ना करते हुए अगर डायरेक्ट करक्यूमिन, अगर रुद्रा न्यूट्री स्टोर का डायरेक्ट करक्यूमिन प्रोडक्ट लेगा, तो उसकी बॉडी में बहु गुणकारी लाभ उसको मिलेंगे। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के करक्यूमिन आते हैं, पर मैं ये नहीं बोल सकता कि उनपे पूरा हल्दी पाउडर होता है। उनमें भी करक्यूमिन की मात्रा होती है, पर वो वीएफडी टेक्नोलॉजी की नहीं होती है। हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको वाटर सोलेबल वाल, हमने एक तो स्पेशल हल्दी का पाउडर नहीं लिया है, हमने हल्दी के पाउडर से डायरेक्ट कर्क्यूमिन निकला हुआ डायरेक्ट कर्क्यूमिन लिया, और कर्क्यूमिन भी वाला जो वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल होने से हमारे बॉडी के लिए वो इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली का इट मीन्स हमारे बॉडी में जैसे ही वो एंटर करता है, तो हमारा शरीर उसको ग्रहण कर लेता है। अब वो क्यों ग्रहण कर लेता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है, और 5 तत्व जो है प्राकृतिक तत्व में, अग्नि, वायु, आकाश, पानी और धरती, ये सब चीज से मिलकर जो हमारा पंच तत्वों से शरीर बना है, ये प्राकृतिक शरीर है। हम इस प्राकृतिक शरीर को चलाने के लिए अपने भोजन को, प्राकृतिक रूप से जो भोजन है उनको उपयोग करते हैं, तो हमारा शरीर बहुत आसानी से इसको ग्रहण करता है। इसलिए लाख कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसको ड्रिप लगाई जा रही है, बहुत सारे टॉनिक दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिए जा रहे हैं, पर वो अगर ओरली भोजन नहीं ले रहा है, तो वो आदमी कमजोर ही माना जाता है, अधूरा ही माना जाता है। तो सभी डॉक्टर्स की ये कोशिश रहती है कि उनको भोजन तक चालू कर दे। जब वो भोजन लेके प्रॉपर रूप से डाइजेशन चालू हो जाता है, उसके बाद ही हॉस्पिटल से डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करते हैं। तो
उसका मतलब ही होता है कि प्राकृतिक शरीर में प्राकृतिक भोजन से ही उसका जीवन चलने वाला है, दवाई से नहीं। उसी प्रकार से हमारे रुद्रांग न्यूट्री स्टोर के जितने प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हैं। हम प्राकृतिक रूप से हमारे लिए तैयार किए हुए हैं। वो हमारे बॉडी में जैसे भी जाएंगे वैसे ही हमारे बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा। उसी प्रकार से कर्क्यूमिन जो मॉलिक्यूल है, उसको डायरेक्ट हमारे शरीर में पहुंचाने से उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगती है, और उतना हमारे शरीर में सहनशीलता नहीं होती है। तो इसके लिए हमको कुछ सपोर्टर औषधि का सपोर्ट लेना पड़ता है। इसलिए रुद्रांग न्यूट्री स्टोर के इस कर्क्यूमिन के अंदर हमने आंवला और एलोवेरा का समावित किया है। ये दो मॉलिक्यूल को हमने सपोर्ट में लिया हुआ है। उससे मिलाने से जो कर्क्यूमिन हमारे बॉडी में जा रहा है, वो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब होगा, और उसकी शक्ति बहुत ज्यादा हमारे लंबे समय तक बॉडी में मेंटेन रहेगी। इसलिए हमने एलोवेरा को समाहित किया है और आंवलों को समाहित किया है। अब एलोवेरा को क्यों डाला गया, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार हम अगर एलोवेरा की 50 ml लिक्विड लेते हैं, तो जितनी ऊर्जा हमें आती है, हमारे एलोवेरा के एक कैप्सूल में भी हमारे को उतनी ही mg मिली हुई है। तो 50 ml एलोवेरा की ताकत और एक एलोवेरा की कैप्सूल खाने की ताकत। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट आता है एलोविन, एलोविन में आंवला और एलोवेरा डाला हुआ है। उसी प्रकार से उसमें 50 ml आंवले की बराबर की एनर्जी है, और दो दो आंवले की शक्ति रहती है। तो ये इतनी शक्ति हमारी कर्क्यूमिन में ऑलरेडी मिलाई गई है, इसलिए मिलाई गई है कि एक आंवला खाने के बाद हमारे बॉडी में लगभग लगभग 72 घंटे तक प्रोटेक्शन चलता है एक आंवला खाने से। और 50 ml एलोवेरा पीने से हमारे बॉडी में 7 डेज तक प्रोटेक्शन रहता है। 7 डेज, 7 डेज तक अगर हमने एक बार 50 ml लिया, तो 7 दिन तक हमारे बॉडी में उसका प्रतिरोधक क्षमता का असर बना रहता है। तो जब हमारा कर्क्यूमिन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो उसकी गुणवत्ता हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए कर्क्यूमिन की एनर्जी को पकड़ के रखने के लिए एलोवेरा की एक विशेष क्षमता होती है, जिसके कारण वो पावरफुल हो जाता है और हमारे बॉडी में लंबे समय तक उसके औषधि गुण बने रहते हैं। तो ये प्रोटेक्शन के कारण हमने उसमें आंवला और एलोवेरा को डाला हुआ है। दूसरी बात, कर्क्यूमिन को जब हम अपने बॉडी में एंटर कराते हैं, तो हमको उसके साथ साथ विटामिन सी की बहुत आवश्यकता होती है, और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो आंवला में विटामिन डी और विटामिन सी का भरपूर मात्रा होती है, तो उसका कैल्शियम तत्व को ग्रहण करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल जाता है। और कर्क्यूमिन जो होता है, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ऐसे मल्टीपल औषधि गुण कर्क्यूमिन में पाए जाते हैं। अब मैं उसके डीप में चलता हूँ। एंटी इन्फ्लामेटरी इट मीन्स होता है कि जब भी किसी भी व्यक्ति के शरीर में सूजन आ जावे, कहीं रेडनेस हो जाए, दर्द बढ़ गया हो, और वो भाग छूने में गर्म लग रहा हो, और उसमें थोड़ा सूजन के कारण दबाने से उस भाग में गड्ढा पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ये हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। ऐसी कंडीशन हो गई, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो गए। उनको किल करने के लिए हमारे पास ये जो कर्क्यूमिन है, इसको बॉडी में डालने से ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण तुरंत 2 से 3 घंटे में उस सूजन को कवर करने की क्षमता रखता है। और वाटर सॉल्युबल होने के कारण अगर आप हमारा कर्क्यूमिन का कैप्सूल रुद्रांग न्यूट्री स्टोर का, इसकी गुणवत्ता जानना है, तो आप एक कांच के गिलास में पानी लीजिए, आधा गिलास पानी लीजिए, और उसमें कर्क्यूमिन की आधी कैप्सूल खोल के डाल दीजिए, तो और उसको चम्मच चला दीजिए, तो पूरा वो जो पानी होगा वो पूरा येलो कलर हो जाएगा, और उसके आंवला और एलोवेरा के जो पाउडर होगा, वो ऊपर की तरफ तैरते रहेगा, और कर्क्यूमिन पूरा वाटर को येलो कर देगा। और हम उसमें अगर अपना हाथ डालते हैं, तो कर्क्यूमिन जो होगा आपके पूरे हाथ में चिपक जाएगा, और आप उसको बाद में ऐसे पोंछते हैं, तो कर्क्यूमिन वहां से हट जाएगा। मतलब इतना इको फ्रेंडली है, पकड़ के नहीं रखेगा। तो जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो सीधे बॉडी में इंटेस्टाइन में जाके ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसकी एक बहुत उच्चतम क्वालिटी जो हमने इसमें तैयार किया हुआ है, और नो डाउट आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी में फायदा देने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, कर्क्यूमिन एंटी इंफ्लामेटरी मैंने बताया, अभी एंटी फंगल। एंटी फंगल मतलब जो भी फंगल खाने से और इन्वायरमेंट से कैसे भी हमारे बॉडी में अंदर चले जाए, या सुपरफिशियल स्किन में लग जाए, स्किन में लगने से, फंगल इन्फेक्शन लगने से उस जगह में
ईचिंग चालू हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, रफनेस आ जाती है, और वो स्किन ड्राई होने लगती है। तो बार बार हमारा हाथ वहीं जाता है और हम उसको बार बार ईचिंग करते हैं। ईचिंग बहुत इतनी ज्यादा होने लगती है कि बाद में उसमें से ब्लड आने लगता है। तो ऐसी ईचिंग हो रही है, इट मीन्स ये फंगल इन्फेक्शन है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को, जिन किसी को भी अगर स्किन की डिजीज है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, या फंगल इन्फेक्शन है, दाद है, खाज है, खुजली है, ऐसी जगह में अगर आपने एक करक्यूमिन का कैप्सूल सुबह और एक करक्यूमिन का कैप्सूल शाम को खाया, तो आपके बॉडी में वो फंगल प्रॉपर्टी 3 से 4 दिन में ही कम होने लगेगी। और अच्छा रिस्पॉन्स अगर इसमें चाहिए तो आपको साथ में गौमूत्र ऐड करते हैं, तो और जल्दी हम उसको रिजल्ट पाते हैं। इसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शन से संबंधित बालों में रूसी आ जाती है, डैंड्रफ आ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, और किसी किसी जगह में सफेद दाग वाला पार्ट आने लगता है, तो ऐसी जगह में भी वो काम करता है। और एंटी बैक्टीरियल की हम बात करें, तो किसी भी व्यक्ति में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये हो सकता है कि उसको एसिडिटी हो जाए, या उसको पेट में दर्द हो जाए, या कोई फोड़े फुंसी हो गए, वो घाव नहीं भर रहा हो, या कट छिल गया हो। तो ऐसी जगह में आपको वहां पे करक्यूमिन यूज करना है। करक्यूमिन को आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा से पानी में मिला करके, थोड़ा 1-2 बूंद पानी में थोड़ी कैप्सूल खोल के मिला करके लोकल एप्लीकेशन भी कर पाएंगे, जिससे बाहर का जो आउटर सरफेस में कोई इन्फेक्शन फंगल फैला हो वो भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इंटरनल बॉडी में कोई चीज, छाले हो गए बार बार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, छाले हो गए, या कहीं टॉन्सिलाइटिस हो गया है, या हमारे को गले में खराश हो गई है, या बहुत दिन से सर्दी नहीं जा रही है, या खरा खांसी नहीं जा रही है, तो आपको 1 कप गर्म पानी करना है, और उसमें एक करक्यूमिन का कैप्सूल खोल के डाल देना है, और उसको चम्मच चला के चाय जैसे धीरे धीरे सी पीना है। ऐसा करने से आपके गले की सूजन उतर जाएगी, टॉन्सिलाइटिस कवर हो जाएगा, गले में खराश रहती है ठीक हो जाएगा, सर्दी है वो ठीक हो जाएगी। 2 से 3 दिन में आपको बिना फेफड़े में सर्दी जमे, आपको खांसी का भी प्रकोप नहीं आएगा, डायरेक्ट सर्दी कवर हो जाएगी। इसको लेने से दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपको गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको इंटरनल कोई बर्निंग की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाएगी, पाइल्स की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाएगी। अब हम एंटीवायरल प्रॉपर्टी में जाते हैं। तो एंटीवायरल प्रॉपर्टी में करक्यूमिन का बहुत अच्छा योगदान है। जब हमारे बॉडी में कभी भी फीवर आ जाता है, या हमारे को अक्सर बॉडी में गरम गरम महसूस होता है, या कई समय तक हमको बहुत कपकपी लेके, ठंडी लेके बुखार आता है, या चक्कर आता है, थकान लगती है, ऐसे समय में आप कुनकुने पानी में एक एक कैप्सूल सुबह शाम, अगर ज्यादा तकलीफ है तो 3 बार करक्यूमिन का एक कैप्सूल पानी में घोल करके गर्म पानी में लेते हैं, तो आधा से पौन घंटे के अंदर में आपका 102 103 फीट अगर टेम्परेचर भी रहा, तो वो भी उतर जाता है। तो फीवर उतारने में भी इसका बहुत अच्छा योगदान है। इसके बाद लंबे समय से अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार का प्रकोप रहता है, तो आप दूध में भी हमारा कैप्सूल खोल करके उसको दूध के साथ मिला करके भी ले सकते हैं, उससे भी हमको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब मैं अगर सीक्वेंस वाइज जाऊं कि करक्यूमिन हमारे बॉडी में कैसे कैसे किस किस लेवल में काम करता है, तो अगर हम हेड से टेल तक जाते हैं, तो हेड में पहले तो डैंड्रफ कंट्रोल करेगा। आप अपने शैम्पू जो यूज करते हैं, ये आप बाकी लोगों को जरूर बताइएगा कि आप अपना जो शैम्पू यूज करते हैं, तो अगर 5 से 10 ml अगर आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, उसमें एक करक्यूमिन का कैप्सूल खोलिए, और उसको लगभग 2 4 5 मिनट उसमें मिक्सअप होने दीजिए। और मिक्सअप होने के बाद आप उसको शैम्पू को यूज करते हैं, तो आपके हेयर में अगर कोई एक्जिमा, दांत खाज, खुजली है, वो चला जाएगी, बाल झड़ना कम हो जाएगा, डैंड्रफ होते हैं वो चला जाएगा, और कुछ बाल काला करने में भी आपको करक्यूमिन हेल्प करेगा। तो आप हेड में ऐसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, अब हमारे बॉडी में अगर अंदर जो हम उसको एंटर करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को एल्जाइमर नाम की एक ब्रेन वाली डिजीज होती है, जिसमें वो नींद प्रॉपर नहीं आती, गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा रहेगा, मेंटल टेंशन बना रहेगा, इरिटेबल बहुत रहेगा, हर किसी को चिढ़के रोके, मतलब नेचुरल के रूप से तरीके से ब्रेन नहीं रहेगा, एल्जाइमर डिजीज रहेगी। वहां पे एल्जाइमर में डिजीज में करक्यूमिन का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर लगातार आपने 2 से 3 महीने उसे खिलाया, तो कोई मेंटल ट्रबल वाले जो लोग होते हैं, उनका भी नेचुरल रूप से ये प्रोडक्ट से उसको फायदा होता है। और अच्छे अगर रिस्पॉन्स लेने होंगे, तो साथ में आप उसको प्रोमेंटेक्स और ब्राह्मी दे सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जब हमारे वो ओरल कैविटी में आ गया, तो छाले अगर बार बार हो रहे हैं तो छाले ठीक करेगा। अगर किसी को ओरल कैंसर हो गया है,
ओरल कैंसर में आपको उस जगह में डायरेक्ट वो पाउडर को लगाना है, और साथ में उसका डोज रहेगा 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार, जिसको कैंसर की प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर दांतों में सड़न लग गई है, तो आप अपने प्रोडेंटेक टूथ पाउडर आता है हमारा, प्रोडेंटेक टूथ पाउडर, उस प्रोडेंटेक टूथ पाउडर में आधा कैप्सूल कर्क्यूमिन का मिलाकर आप अगर केवल मंजन करते हैं, तो आपके दांतों से आने वाली सड़न, बदबू, ठंडा गर्म लगना, दांतों का दर्द होना, ये सारी तकलीफ भी आपकी मंजन में कर्क्यूमिन मिलाकर करने से भी जाती है। अगर सिलाइवा बार बार आ रहा है मुंह में, या लार बहुत निकल रही है, या कब्ज की शिकायत है, या उसको दस्त लग गई है, तो कब्ज को सुधारने में भी कर्क्यूमिन काम आता है, और दस्त को सुधारने में भी कर्क्यूमिन काम आता है, दोनों स्टेज में काम आता है। अगर आपने शादी पार्टियों में गए हैं और ज्यादा भोजन खा लिया और आपका पेट की प्रॉब्लम हो रही है, आप रात में सोते समय कर्क्यूमिन का कैप्सूल ले लीजिए, सुबह आपको जो भी चीज का डर था, वो कुछ भी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो आपको नेचुरल रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अब गले में उतर गया है, गले में अगर किसी को थायराइड की समस्या है, और गले में उसकी आवाज मोटी रहती है, और खास करके वो लोग जो सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, या जिनका बहुत समय तक स्पीकर में बोलने का काम है, वो लोग एक गिलास गर्म पानी में एक कैप्सूल घोल करके धीरे 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 करके उसको सॉल्व करें, निगले एक एक घूंट पानी पीते हुए, तो उनके गले की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। और दोस्तों, इसको ठीक होने में ज्यादा दिन नहीं लगता, मात्र 2 दिन में रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारे स्टमक में डिओडिनम में एंटर करता है, आहार नली में एंटर करता है, तो हमारे आहार नली में होने वाली जितनी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ कट गया, छिल गया हो, कुछ खा लिया हमने और वो अगर फंस गया हो, या कांटा गड़ गया हो, या कोई नॉनवेज लेते हो उसका कोई पार्ट अंदर जाके रबिंग कर गया हो, तो वहां पे कर्क्यूमिन का बहुत अच्छा योगदान है, वो उस पार्ट को रिपेयर करता है। इसके अलावा जब वो हमारे स्टमक में अंदर चले गया, स्टमक में जाने के बाद इसको डायबिटीज की शिकायत है, वो व्यक्ति अगर इसको 2 कैप्सूल भोजन के पहले दोनों टाइम लेता है, तो सने सने धीरे धीरे उसके डायबिटीज की बॉडी में जितने भी दुष्प्रभाव हुए हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी हुई है, डायबिटिक डेबिलिटी हुई है, वो सब भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और डायबिटीज से जो न्यूरोपैथी होती है, उसको भी ये कवर करता है। तो हर डायबिटिक पर्सन को, अगर ज्यादा कंडीशन खराब नहीं है, तो वो एक एक कैप्सूल भोजन के पहले जरूर ले, तो धीरे 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 उसकी बॉडी का पेंक्रियाज भी रिपेयर होने लगता है, और उससे शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लोग गुटखा, पाउच, तंबाकू ये खाते हैं, और उनका मुंह नहीं खुलता है, फाइब्रोसिस हो गया है, या उनको कोई चबाने की प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी अगर करक्यूमिन खाते हैं, तो उनका जबड़ा भी लगभग महीने 1.5 महीने में वो चीज खुलने लगता है, और उसकी वो प्रॉपर्टी ठीक होती है। इसके बाद हम पेट में नीचे आते हैं, तो अगर किसी को पेट का अल्सर हो गया हो, बहुत बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, हर्निया अगर किसी को हो गया है, कोलाइटिस किसी को होता है, पथरी किसी को अगर होती है, तो ये वो हमारे बॉडी में एसिडिक लेवल को एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। तो जितना भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में है, उसको ये निकालने में मदद करता है। साथ में जो इन्फ्लामेटरी डिजीज बॉडी में इंटेस्टाइन में आ गई हो, उसको भी खत्म करने में ये मदद करता है। तो कर्क्यूमिन हमारे लिए बहुत ही बहुगुणकारी प्रोडक्ट है, जो हमारे लिए इस तरह वो फायदा करता है। अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, और उसको ब्लीडिंग हो रही है, या पेन होता है, अंदर मसे बढ़ गए हैं, तो वो 2-2 कैप्सूल भोजन के बाद लेगा, तो उसको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर एसिडिटी की समस्या है, भूख नहीं लग रही है, तो भोजन के पहले लेना है। और डाइजेशन से संबंधित बाद की प्रॉब्लम है, तो खाना खाने के बाद लेना है, बाद में लेंगे तो उसके रिजल्ट आएंगे। दूसरा, बहुत सारी चीजों में रहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, तो कर्क्यूमिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट वुमेन को भी दिया जा सकता है, कि उसे उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने की जरूरत होती है। दूसरा, जो जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद पेट में स्कार फार्म हो जाते हैं, स्कार फार्म जहां हो जाते हैं, उस जगह पर अगर आपने काउ कोलेस्ट्रम और नीम हल्दी के बदले करक्यूमिन का कैप्सूल मिलाकर, अगर पेट में कच्चे दूध से मिला की मलाई से मिलाकर अगर लेप लगाते हैं, तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं रहती है, उनके स्ट्रेच मार्क रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाते हैं, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उनके हैंड्स में, उनके नेक में, थाई में, चेस्ट में
भी स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए भी ये कैप्सूल बहुत फायदेमंद है। इसको काव कोलेस्ट्रम, कच्चा दूध और करक्यूमिन को मिलाकर अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1.5 से 2 महीने में वो सारे स्कार मिट जाते हैं। अगर चेहरे में दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, कलर डार्क हो गया है, ऐसे लोगों को भी हम अगर अप्लाई करते हैं तो उनकी झाइयां भी जो होती है, दाग धब्बे रहते हैं, वो करक्यूमिन में इतना अच्छी एंटी रिपेयरिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो हमारे बॉडी में जाके बहुत जल्दी स्किन का कलर नेचुरल ला देती है। ऐसे बहुगुण गुणकारी तत्व जो है वो करक्यूमिन में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम अगर नीचे की तरफ आते हैं तो जेनाइटल पार्ट की अगर किसी को डिजीज है, हर्निया की शिकायत है और किसी को वेरिकोसिल हो गई है, वैसे लोगों को भी हमने एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार साथ में दिया। इसके साथ में हम अगर उनको गिलोय साथ में ऐड कर देते हैं तो बहुत जल्दी हमारा हर्निया, वेरिकोसिल, ये हाइड्रोसिल, ये सब चीज भी सुधरने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जिनको जेनाइटल पार में खुजली ज्यादा होती है तो खुजली वाले लोग साधारण पानी में, साधारण गर्म पानी में एक कैप्सूल को घोल करके उसको उस लोकल पार्ट में लगाएं। लेडीज जेंट्स किसी भी व्यक्ति को अगर सफेद दाग हो रहे हो या ईचिंग हो रही हो या फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो वहां पे आप इस करकुमिन के पानी को लेकर लेप लगाकर वहां देखें तो 3 से 4 दिन में इसकी खुजली चले जाती है। बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर इसको लगाने के बाद में अगर किसी को फायदा प्रॉपर ना मिले तो हमारा खदीरा नाम का प्रोडक्ट होता है, उसको भी वो यूज कर सकता है तो जल्दी रिजल्ट आते हैं। या खदीरा भी नहीं मिल पाए तो नीम हल्दी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा गुणकारी हमारे लिए होता है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिनको लंबे समय से कहीं बॉडी में ट्यूमर हो गया हो, गांठ हो गई हो और वो नहीं ठीक हो रहा है, तो एक कचनार की कैप्सूल और एक अ, हमारी करक्यूमिन की कैप्सूल को अगर साथ में हमने यूज करें तो बहुत जल्दी ट्यूमर, गांठ, लाइपोमा, फाइब्रोमा, ये सब चीजों को भी सुधरने में मदद मिलती है। उन महिलाओं को जिनको बार बार सफेद पानी की शिकायत या मतलब लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को अगर लगभग 1.5 से 2 महीना लगातार हमने करक्यूमिन दिया तो उनके सफेद वो पानी का भी इन्फेक्शन भी चले जाता है और वो सब तकलीफ चले जाती है। अगर किसी को जेनाइटेलिया में बहुत ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है तो वो वहां पे भी करक्यूमिन का को लिक्विड फॉर्म में मलाई में या पानी में मिक्स करके वहां लेप लगाएगा तो उससे वो पार्ट भी ठीक हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम होती है। अधिकांश महिलाएं जो किचन में खड़ी खड़े भोजन तैयार करती हैं तो भोजन तैयार करने के कारण उनको लंबे समय तक पैरों में जोर पड़ने से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और उनकी पैर की नसें जो होती है, वेरी वेन्स जो होती है, वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिसको हम वेरिकोस वेन बोलते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस डिसीज भी कहलाती है क्योंकि दिन दिन भर ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो चौक में, स्क्वायर में जाके पूरे यातायात का संचालन करते हैं तो बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो उनको ये कॉमनली ये डिजीज होती है। तो इसलिए इस डिजीज का नाम ट्रैफिक पुलिस डिजीज कहा गया है। और वुमेन्स को जो दिन भर किचन में खड़ी होती है उसके कारण भी उनको भी ये सेम ट्रैफिक पुलिस जैसे डिजीज हो जाती है तो वेरिकोस वेन कहलाता है, जिससे उनके पैरों में दर्द और खिंचाव, तनाव बना रहता है। अगर ऐसी महिलाएं भी अगर रोज खाने के बाद एक एक कैप्सूल करक्यूमिन की लेती हैं तो उनके नसों की खिंचाव, उनका वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम और पैरों का दर्द, वो सब चीज दूर होती है और थकान भी दूर दूर होती है। साथ में अगर किसी को पैर में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या कोई इचिंग की पार्ट हो गई तो आप वहां पे भी करक्यूमिन खाएं और लगाएं तो जल्दी फायदा करता है। अब एक बहुत पावरफुल चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं ये सारे जॉइंट्स में एक लिक्विड पाया जाता है। वो लिक्विड से हमारी ये लुब्रिकेशन होता है और हमारा हाथ जो है वो काम कर रहा है, हमारे बॉडी के सारे जॉइंट काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो बड़े बड़े जॉइंट होते हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। उस साइनोवियल फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए ग्लूकोसामाइन यूज किया जाता है। मार्केट में ग्लूकोसामाइन आता है, वो इसको लुब्रिकेट करता है। पर ग्लूकोसामाइन लेने से बहुत सारे डायबिटिक लोगों को नुकसान होता है, उनके डायबिटीज और बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा तत्व है करक्यूमिन। करक्यूमिन हमारे घुटने का ऑयल बनाने का काम करता है, सारे जॉइंट का लुब्रिकेशन बनाने का काम करता है। उसी प्रकार से हमारे इंटेस्टाइन का भी लुब्रिकेशन करता है जिससे हमारा मोशन अच्छा होता है, पेट साफ अच्छा होता है। उसी प्रकार से जो कैपिलरीज में कहीं भी यूरिक एसिड भी बढ़ा होता है, यूरिक एसिड को भी ठीक करने में ये काम आता है। तो शरीर में गांठ हो गई हो, वात हो गया हो और रुमेटिज्म हुआ हो
या साइटिका हो गया हो, जहाँ जोड़ों में दर्द होता है, आप वहाँ गर्म पानी में 2 कैप्सूल डाल करके उस गर्म पानी से कपड़े में भिगा कर आप उस पर्टिकुलर जगह में लोकल में सिकाई करते हैं, तो उससे भी हमको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे करक्यूमिन में बहुत सारे गुणकारी तत्व हैं जो हमारे को सुधारने में मदद करते हैं। इसके अलावा अ, ये बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरल, फंगल के यूज होने के कारण आप देखते होंगे कि जितने लोगों का शादी विवाह होती है, तो विवाह के समय में हर किसी दूल्हा और दुल्हन को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक इसका लेप किया जाता है। लेप करने से पुनर्जीवन मिलता है, एक नए व्यक्ति को एक नई दुल्हन सौंपी जाती है, एक नए दुल्हन को एक नया व्यक्ति सौंपा जाता है। तो वो किस संप्रदाय से होके आया है, उसके परिवार में क्या दुख दर्द हुए होंगे, क्या बीमारियां हो रही होंगी, उनके घर में कोई टिपिकल डिजीज से सफर करने वाले लोग होंगे, उन लोगों से उस व्यक्ति में भी फंगल इन्फेक्शन आ सकते हैं। उसी प्रकार से उस लड़की में भी वैसे ही तत्व आ सकते हैं। तो ये किसी नए घर में जब जा रहे हैं, तो वो एक नया रूप लेके जाए, बिना किसी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के जाए, सुरक्षित जाए, इसलिए 3 से 4 दिन तक हल्दी का लेप लगाया जाता है। और ये पौराणिक समय से लगाते आया जा रहा है कि जब भी दुल्हन या दूल्हा की नए परिवार में जब एंटर कर रहा है, तो उसको किसी प्रकार की बैक्टीरियल, वायरल, फंगल प्रकार की कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो, और वो स्वस्थ रूप से उसको नए घर में प्रवेश करे। ऐसा सोचकर ही ये लेप को लगाने का सिस्टम बनाया हुआ है। दूसरा, लंबे समय से अगर किसी को मोच आई हुई है, चोट चोट लगी है, मोच आई है और वो नहीं सुधर रहा है, तो वहां पे आप इसका लेप लगाएंगे करक्यूमिन का, तो वो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि ये एंटी पायरेटिक भी है और एंटी एनाल्जेसिक भी है। एंटी एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक। अगर हमने करक्यूमिन को प्रॉपर वे में लिया, तो हमारे बॉडी में वो दर्द निवारक का भी काम करता है। पर आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब हमारी बॉडी बीमार हो जाती है, उस समय अगर हम करक्यूमिन को अगर नेचुरल रूप से ढूंढ के खाना चाहें, तो एक व्यक्ति को लगभग लगभग 200 ग्राम से लेकर 300 ग्राम हल्दी खानी पड़ेगी, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। हम इतनी हल्दी पचा नहीं सकते हैं। तो उतने हल्दी के बराबर की एनर्जी लेने के लिए हम उसमें 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल लेंगे, तो उसमें उतनी 3 से 4 mg करक्यूमिन हमको मिल जाएगी, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करेगी। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर में ये बेनिफिट देता है। और भी बहुत सारे चीज फायदे हैं। जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी होने से बहुत सारे लोगों का घाव नहीं भरते हैं, तो खाने से उसके संचार भी खुल जाते हैं। अब इसका हार्ट के अंदर भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जो हार्ट के अंदर की माइक्रो कैपिलरीज होती हैं, आर्टरी, वेन जो हमारे होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट की, तो इसकी जो माइक्रो ब्रांचेस होती हैं, वहां पर अगर प्रॉपर वे में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो वहां पे धीरे धीरे क्लॉट जमा होने लगते हैं, या कोलेस्ट्रॉल वाला हमारे बॉडी में परसेंट बढ़ गया, तो वहां पे क्लॉट होने लगता है। बाद में जाके वो हमको हार्ट हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक जैसी बीमारी से सामना करना पड़ता है। तो अगर हमने करक्यूमिन को बिना बीमारी के आकलन किए, अगर डेली खाने के पहले 1 1 कैप्सूल हमने अगर इंटेक किया, तो हमारे बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे माइक्रो ब्लॉकेजेस हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स रहते हैं, आर्गन वाइज प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को भी करक्यूमिन लेने से ब्लड सर्कुलेशन ओपन होता है, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट की हर एक बीमारी को दूर करने के लिए, हम अगर सपोर्ट में हम इसको करक्यूमिन को लेते हैं, तो लाजवाब हमको इसके रिजल्ट आते हैं। और अगर कुछ लोग करक्यूमिन को, मैं अगर लेने का एक तरीका और बताता हूँ। अगर अपने भोज्य पदार्थ में, मान लो आपके घर में सब्जी बनती है, तो सब्जी के में अगर हल्दी अगर नहीं डाल पा रहे आप, और वहां आपने 2 कैप्सूल डाला, तो आपके 5 से 6 लोग मेंबर अगर घर में होंगे, तो सारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में करक्यूमिन मिल जाता है, तो आप पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं अपने भोज्य पदार्थ में डालकर भी। तो सबको मिल सकता है। इसी प्रकार से इसके बहुत सारे माध्यम है, जिसके माध्यम से हमको वो चीज मिल सकती है, और हम उपयोग करके सुरक्षित हो सकते हैं। और करक्यूमिन का जो पौधा होता है, वो भी अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन या इचिंग, खाज खुजली की प्रॉब्लम होती है, तो करक्यूमिन के पौधे की पत्ती भी तोड़ करके हम पीस करके अगर उस लोकल जगह में लगाते हैं, तो भी हमारे शरीर में वो उतना ही फायदा करती है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, और
किसी की इंसेक्ट कीड़े ने काट लिया, तो उस समय में हॉस्पिटल ले जाने के तक में आप 1 या 2 कर्क्यूमिन की कैप्सूल खोल करके उस लोकल पार्ट को धोने के बाद वहां पे कर्क्यूमिन की कैप्सूल लगा दीजिए, उसकी बॉडी में जहर नहीं फैलेगा, उसको आसानी से हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और वहां उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और विदाउट सर्फ के अगर कहीं खरोच लग गई है, चोट लग गई है, या कीड़े ने काट लिया, सांप ने, बिच्छू ने काट लिया, तो ऐसे समय में आप उस कैप्सूल को खोल के फौरन लगाइए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट में आपकी वो कंप्लेंट चले जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मधुमक्खी काट लेती है, तुरंत वहां पे आप कैप्सूल को निकाल के रगड़िए, वो तुरंत आपको वहां फायदा करेगी। उसी प्रकार से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, थोड़े से ठंडा दूध में बर्फ का जैसा ठंडा दूध, उसमें एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा डालें और आध, आधा कैप्सूल करक्यूमिन का घोल दें, और उसको अगर हम देते हैं 15 मिनट में उसकी एसिडिटी रुकती है। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, आप 1 कप ठंड दूध लिए, ठंडा फ्रिज का ठंडा दूध लीजिए, उसमें 1 कप पानी मिलाइए और 1 कैप्सूल करक्यूमिन की मिलाइए, और उसको मिला के धीरे धीरे सिप पीने दीजिए। उसकी पेट की सारी प्रॉब्लम 15 से 20 मिनट में जाती है। उसको दस्त लग गई है, बार बार दस्त जा रहा है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर किसी को यूरिन बार बार आ रही है, ऐसे लोगों को भी हम कर्क्यूमिन देते हैं तो उसका यूरिन ट्रैक्ट भी ठीक होता है। साथ में पथरी की शिकायत है तो वहां पे भी एसिडिक वाटर को एल्कलाइन में बदलने के कारण पथरी से जो दुष्परिणाम, बॉडी में स्वेलिंग आना, पेशाब का रुक जाना, बहुत दर्द होना, वो सब तकलीफ इससे जाती है। तो इस टाइप से इसमें देखें तो एक से बढ़कर एक मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा और डीप में जब जाना होगा तो हम इसका नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन और लेंगे, जिसमें हम उसकी इंटरनल मॉलिक्यूल के बारे में और डीप स्टडी करके बताएंगे आपको कि ये कैसे कैसे हमारे बॉडी में काम कर सकता है। तो अगर शॉर्ट में चलें तो पाटिल जी, ये अभी मैंने इसको सारांश लिया है इसका। और अगर आप हमारे बीच में जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं, अगर उनका कोई सवाल जवाब हो तो आप वो मुझे पूछ करके बता सकते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, आपका वो आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बेहतरीन सर। आज का जो ट्रेनिंग रहा ये बहुत बेहतरीन हुआ। बहुत बढ़िया डिटेल नॉलेज मिला है। मुझे जी जो सर। समझा है कर्कुमिन कर्कुमिन के बारे में, जो लोग बोलते हैं कि हल्दी है, तो हल्दी में के जी अंदर जो एक हल्दी के अंदर जो एक कंटेंट होता है जिसका नाम कर्कुमिन है, वो एक्सट्रैक्ट जी बेस में अपना रुद्रांग में बनाया है, ठीक है। जी और जी जी आपने जो इसके यूजेस बताया है वो मुझे समझा है कि बॉडी के हेड से लेके, यानी बाल से लेके नाखून तक जितने भी बॉडी जी के अंदर ऑर्गन्स है, वो सभी के लिए काम जी में आता है मल्टीपर्पज के हिसाब सभी से। के लिए काम आता है। तो ये इसका जी, मतलब हो गया, ये एक प्रोडक्ट हर घर में होना ही चाहिए। जैसे हर घर में नमक बिल्कुल होता होना है, चाहिए। हल्दी होता है, इसी टाइप जी में ये जी टैबलेट हर घर में होनी ही जरूरी है। इतना रिक्वायरमेंट जी, वाला एक प्रोडक्ट अपने रुद्रांग ने बना दिया सर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बहुत शानदार प्रोडक्ट है एक्सप्लेनेशन सर। दिया। तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे चलते हैं। थोड़ा कुछ जी हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है उनको जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। जो चैट बॉक्स ओपन है, तो मैं एक एक सवाल को लेता हूँ। तो मेरे एक आप सभी लोग सवाल आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं डॉक्टर साहब को पूछ सकता हूँ। हमारे एक कलीग है हेरम जी करके, उन्होंने कुछ शंका जाहिर किया है कि जी कर्कुमिन इज नॉट वाटर सोल्यूबल, हेंस नॉट इफेक्टिव। वो कह रहे हैं कि भी कर्कुमिन कर्कुमिन ए वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, तो हाउ टू रुद्रांग जी कर्कुमिन इज बेटर, ऐसा उनका कहना है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी सर, दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 kg टर्मरिक में, हल्दी में 3 से 4 ग्राम, 3 से 4 ग्राम भर उसमें करक्यूमिन मिलता है। मिलता है। और ये जो करक्यूमिन है एक्चुअली ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि ये आपका बहुत ही सटीक और बहुत ही मतलब आप जानकार व्यक्ति हैं जो आपने इतना बहुत ही उम्दा किस्म का क्वेश्चन किया है, और बहुत सही समय में आपने किया है। ये बिल्कुल सोलाना सच है कि जो करक्यूमिन है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। पर हमारे साथ में हमारे एक ऐसे पार्टिसिपेंट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी रिसर्च करी है, और इन्होंने एक टेक्निक ली है जिसमें इनके खुद की बात हल्दी की खेती होती है, और उन्होंने एक प्राकृतिक हल्दी के अंदर से करक्यूमिन निकाल के उसको वाटर सॉल्युबल लेवल में लाने के लिए उन्होंने प्रयोगशाला में इसको तैयार किया है। तो अभी हम आपको विथ प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं कि आप हमारा कैप्सूल को, हमने अभी इसको अपने लेक्चर में बताया है कि आप इसको पानी में अगर आप घोलते हैं तो इसमें आंवला और एलोवेरा
कि तत्व जो पानी में ऊपर तैरते नजर आएंगे, और जो कर्क्यूमिन है वो गुलदलसीन होते हुए धीरे धीरे पानी में कलर देगा और नीचे बैठेगा। और उसको हम हाथ में टच करते हैं तो बकायदा कर्क्यूमिन हमारे हाथ को टच होगा, और हाथ से इसको जब हटाएंगे तो वो कर्क्यूमिन हमारे हाथ से हट भी जाएगा, उसका पीला कलर नहीं आएगा। तो जो वाटर सोल्यूबल कर्क्यूमिन है ना सर, ये जो 3 ग्राम 1 किलोग्राम के टर्मेरिक से 3 ग्राम जो कर्क्यूमिन निकल रहा है, उस 3 ग्राम में से 1 ग्राम हमको वाटर सोल्यूबल कर्क्यूमिन बन रहा है अभी। तो इतना टिपिकल है और हमारे बॉडी के लिए इतना यूजफुल है। और हमको ज्यादा क्वांटिटी बॉडी में ना चले जाए और बॉडी में उसका इफेक्ट दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हमने उसमें एलोवेरा और आंवला का समावेश किया है, ताकि वो हमारे बॉडी में इजी वे में जाए और बॉडी को इको फ्रेंडली उसमें रिसीविंग पावर आए। तो ये प्रॉपर्टी सर हमने इसमें रिसर्च करके तैयार करी है। साधारण कर्क्यूमिन में वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होती, पर हमारे एलोवेरा हमारे जो जिस पद्धति से हमने तैयार किया है, ये वाटर सॉल्युबल हमने कर्क्यूमिन निकाला हुआ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जी ये हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उस जी। हिसाब से बनाया हुआ है, तो उस कंटेंट में वो काम कर मैं सकते एक चीज और बताना चाहूंगा हैं। कि वीएफडी टेक्नोलॉजी से हमने कर्क्यूमिन को बाहर नहीं किया है, ये बात सर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वीएफडी टेक्नोलॉजी से हमने कर्क्यूमिन बाहर नहीं किया है, और ना ही वीएफडी टेक्नोलॉजी से हमने वाटर सॉल्युबल बनाया है। क्योंकि ये सच्चाई है, आज आप किसी के बीच में जाके किसी साइंटिस्ट के सामने, किसी डॉक्टर के सामने, किसी अच्छे जानकार के पास जाएंगे, तो वहां आपका नाम नीचा ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि आपका नॉलेज कम है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सर ने बहुत ही उम्दा किस्म का क्वेश्चन किया है, तो ये बताना चाहूंगा कि वाटर सॉलेबल निकाला हुआ कर्कुमिन, उसको हमने वैक्यूम फ्री टैंक में लेके गया है, ना करेक्ट। कि हमने वैक्यूम फ्री टैंक टेक्नोलॉजी से कर्क्यूमिन निकाला। कर्क्यूमिन निकाला हुआ वाटर सॉल्युबल निकला हुआ कर्क्यूमिन को हमने रिप्रोसेस करके वैक्यूम फ्री टैंक में ले गए, ताकि उसकी गुणवत्ता को हम लाइफ टाइम बना के रखें। और ओके सर, दूसरी एक ओके। चीज एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि साधारण वैक्यूम फ्री टैंक का जो प्रोडक्ट है, वो हमारे बॉडी के लिए 18 महीने से लेकर 28 महीने तक कारगर रहता है। 28 महीने तक हम बकायदा उसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की डेट भी चले गई है, तो भी हमको वो आगे 10 महीने और एक्स्ट्रा पावर उसका रिजल्ट देता है। पर कर्क्यूमिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 18 महीने के बदला आप 36 महीने तक, 48 महीने तक, 72 महीने तक भी बाद भी आप कर्क्यूमिन यूज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी नष्ट नहीं होती। ये कर्क्यूमिन की एक विशेष खासियत है। तो ऐसे नॉलेज मैं आपको बताना चाहा। तो इसको वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग से केवल इसकी जो क्वालिटी है इसको और स्ट्रांग बनाने के लिए हमने इसको टेक्नोलॉजी में एंटर किया, तो ये हमारे लिए और बहुगुणकारी हो गया। ओके सर, ओके ओके, ये जी मैं अगले सवाल की बिल्कुल। तरफ जाता हूँ सर। आ, हमारे दिग्विजय चौधरी जी है, उन्होंने पूछा है सर, जी जी इसका एमआरपी और डीपी कितना है और कब तक मिलेंगे? सर, अब आप ऑर्डर लगा सकते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, और हम्म। 1875 रुपए इसकी एमआरपी रखी है। और 40% डिस्काउंट में आएगा आपको प्रोडक्ट। क्या जैसे बात है। हमारा प्रोएज प्रीमियम जैसे आ रहा है, वेज वाला प्रोएज प्रीमियम, ठीक उसी प्रकार ओके से ये भी मिलेगा। ओके 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 ओके। तो चौधरी जी, आपका सवाल का जवाब मिल गया। मैं आगे चलता हूँ। हमारे विनोद शर्मा जी है, पंजाब से हैं, तो मैं उनका जी कहना जी। है डायबिटीज पेशेंट जिसका HbA1c नियर अबाउट 10 है, तो उसको ओके। तो डायबेटिक्स के साथ और क्या दे, कर्क्यूमिन के साथ और क्या दे, ये इनका सवाल है। बहुत बहुत ही शानदार सवाल है सर। सर मैं उस वो सर जिनका क्वेश्चन है उनके माध्यम से मैं अपने जितने ये टीम में आज प्रोग्राम में अटेंड हैं, मैं उन लोगों को एक बहुत बड़ा संदेशा देना जा रहा हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और जितने डायबिटिक पेशेंट हमारे आसपास हैं, उन सबको ये चीज परोसिएगा। दोस्तों, डायबिटिक जो डिजीज है, ना तो बैक्टीरियल है, ना वायरल है, ना फंगल है, ठीक है ना, और ना ही ये लाइलाज बीमारी है। ये हमारी एक कंडीशनल डिजीज है। ये हमारा मेंटल फिनोमिना वाला डिजीज है। हम जब भी चीज किसी को मीठा खाते देखते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टी जनरेट होती है, और हमारे में एक एंजाइम जनरेट होता है जो हमारे बॉडी में नेगेटिविटी लाता है, और इंसुलिन को सिक्रेशन से जो हमको भोजन डाइजेस्ट होने में जो मदद मिलती है, जो ग्लूकोज को सर्कुलेट होने में मदद मिलती है, उसके अगेंस्ट में हमको वो मालिक्यूल काम करता है। तो हमको सीधे सीधे उन लोगों को दिमाग में ये बात रखनी है
कि हे मेरे मन मस्तिष्क, ये मेरी सोची समझी बीमारी है, मुझे ये सब चीज खाने के लिए सहायता प्रदान करें। आपका दिमाग उसके प्रति काम करने लगता है और नेगेटिविटी के अगेंस्ट में पॉजिटिविटी लाता है। सर को जिनके यहाँ क्वेश्चन है उनको वो चाहे तो बाद में मेरे से ये मेरा नंबर लेकर के आप वो मेरे से पर्टिकुलर उस बात में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बड़े रूप में मैं आपको बताऊंगा, और किसी दिन माननीय गोगाले जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डायबिटीज का एक स्पेशल प्रोग्राम रखें। तो पूरे वर्ल्ड को डायबिटीज फ्री हम कैसे रख सकते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारे फार्मूले बना के रखे हैं। तो यस उसमें सर। हम कैसे नेचुरल रूप से अपना डायबिटीज खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और अभी रहा सर के सवाल का आंसर देने के लिए, तो ये बताना चाहूंगा कि डायबिटीज वाले पेशेंट को हमने कर्क्यूमिन दिया, साथ में प्रोडाइपिस दिया। उसको हमको दो प्रोडक्ट और स्पेशली देना है। पहला तो प्रोलीव देना है, और दूसरा देना है गार्लिक। ये दो प्रोडक्ट देने से बहुत जल्दी हमारा प्रोडक्ट डायबिटीज कंट्रोल में आती है। करेला फ्रूट अगर हमने बहुत ज्यादा है तो सपोर्ट में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो प्रो डायबिटिक्स में हमारे ऑलरेडी करेला करेला डला हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा पेंक्रियास डैमेज हो चुका है, तो ही हमको प्रॉपर इंसुलिन नहीं मिल रहा है। तो हमको 12 घंटे की डायबिटीज खत्म करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमको उस पेंक्रियास को सपोर्ट देना होगा। और पेंक्रियास को सपोर्ट देने के लिए पेंक्रियास जिस ऑर्गन को डैमेज है उसको रिपेयर करने के लिए जो तत्व चाहिए, वो प्राकृतिक रूप से इंसुलिन ग्रोथ डेराइड फैक्टर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंसुलिन ग्रोथ डेराइड फैक्टर ऐसा नाम का मॉलिक्यूल प्राकृतिक रूप से हमारे काउ कोलेस्ट्रॉल में है। इंसुलिन ग्रोथ डेराइड फैक्टर मतलब इंसुलिन को ग्रोथ में डेवलप करने के लिए, डेराइड मतलब उत्पन्न करने के लिए जो फैक्टर बॉडी में चाहिए, वो फैक्टर काउ कोलेस्ट्रॉल में है। अगर लगातार हमने काउ कोलेस्ट्रॉल यूज किया, पर मिनिमम दो दो कैप्सूल यूज करनी पड़ेगी, तो हमारे बॉडी में वापस से पेंक्रियास जब रिपेयर हो जाएगा तो इंसुलिन भी बनना चालू हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप सबको बताना चाहूंगा कि रुद्रांग के प्रोडक्ट खाते खाते मन में एक बात जरूर लानी है कि मैं रुद्रांग के इन -40 डिग्री टेम्परेचर के नेचुरल प्रोडक्ट को बॉडी में इंटेक कर रहा हूं, तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिक इसके साथ रिपेयर हो रही है। ऐसी मानसिकता लेकर आप यूज करेंगे दोस्तों, 110% जल्दी रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। मैं इस पे आप सबसे एक स्पेशल सेशन लेके मैं आप सबको इसका पावर परोसूंगा। पर अभी मैं शॉर्ट में आपको ये बताया कि अपना इंटेंशन लेके चलो कि ये जो मिठाई मैं खा रहा हूँ, ये मिठाई मेरे बॉडी में एनर्जी देगी, मुझे ईश्वर इससे एनर्जी प्रदान करे। तो उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होने लगेगा। और नहीं तो ये मिठाई को मैं खाऊंगा तो मैं इसको नहीं खाता, मैं आधा नहीं खाऊंगा, इसको थोड़ा तोड़ के खाता हूँ, क्योंकि थोड़ा तोड़ के खाऊंगा क्योंकि मुझे डायबिटीज है। ये जो थोड़ा भी खाए हो ना, वो आपका जो पूरा सहेगा पीस खाते उससे भी ज्यादा डेंजरस और पॉइजनस बन जाएगा। जब हमने सोच के खाया कि मैं डायबिटीज है, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं खा सकता, मेंटेलिटी बना दीजिए कि मैं इससे लड़ सकता हूँ। फिर देखिए, ओके अगर सर। हमारे ओके। बॉडी में लीवर होता है, लीवर का पूरा पोर्शन खराब हो जाता है और कोई लीवर ट्रांसप्लांट बोलता है, तो उसके बदले में केवल 15 से 20% का लीवर का टुकड़ा उसके लीवर से लगाया जाता है, तो बाकी हिम्मत से पूरा लीवर रिपेयर हो जाता है। उसी प्रकार से पेंक्रियाज के लिए भी थोड़ी हिम्मत रखें और उस पर सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलने दें, तो आपका पेंक्रियाज भी रिपेयर हो जाता है। तो ये अपने प्रोडक्ट के साथ में ये ताकत है, अपन इसके साथ खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। हमारे सूरत से, गुजरात से मोनिशा पटेल मैडम है, उनका कहना है छोटे बच्चे को बार बार बुखार और सर्दी लगती है, तो ये चलेगा क्या? जैसा कर्फ्यू चलेगा, कितनी मात्रा में लेना है? इसके लिए आपको आधा करक्यूमिन का कैप्सूल सुबह और आधा करक्यूमिन का कैप्सूल शाम, और आधा कैप्सूल आपको उसमें गिलोय मिलाना है। ओके। और ऐसा देंगे तो बहुत जल्दी उनको राहत मिलेगी। ओके मनीषा मैडम, आपको सवाल का जवाब मिल गया। मैं आगे चलता हूँ। हमारे ज्ञानराव हरुड़े सर है, तो वो कह रहे हैं कि जी। सर में दर्द बना रहता है, और जी। याद याद की गई बात भूल जाते हैं। हाँ। इसके लिए जी कौन सा प्रोडक्ट लेना है? सर, इनको प्रोमेंटेक्स रात में सोते समय एक टेबलेट लेनी है, अरे, टेबलेट फॉर्म में है, 90 टेबलेट का पैक है। हाँ। डेली रात में सोते समय एक कैप्सूल खाना है, और एक ब्राह्मी का कैप्सूल लेना है एक ब्राह्मी का साथ में। कैप्सूल। यस। साथ में
कर्क्यूमिन का कैप्सूल, एक कैप्सूल रात में सोते समय लेना है, और उसी का आधा कैप्सूल निकाल कर थोड़ा सा वाटर मिलाकर माथे में लेप लगाना है। ओके 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 ओके। माथे में लेप लगाने से आप देखेंगे कि आधे 15-20 मिनट के अंदर में आपका सर दर्द चला जाएगा। क्या बात है। अरुण सर, आपको सर का जवाब मिल गया है। मैं आगे चलता हूँ। जी हमारे फिर से विनोद शर्मा जी है पंजाब से। काउ जी कोलेस्ट्रम जी गर्मी बिल्कुल। के मौसम में ले सकते हैं क्या? हर मौसम में ले सकते हैं सर, क्योंकि हर मौसम में माता बच्चे अपने बच्चे को जन्म देती है, तो हर मौसम में उसका कोलेस्ट्रॉल बच्चे को काम आता है। तो हमको इसको किसी भी मौसम से कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। ना तो ये ठंडी प्रकृति का, ना ही ये गर्म प्रकृति का है। ये प्राकृतिक नेचुरल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसको 12 महीने ले सकते हैं। ओके ओके, बढ़िया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वजन जी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं क्या? सर, इसका वजन बढ़ाने के लिए उसका मतलब अपना जो करक्यूमिन है वो दे सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हैं? कर्क्यूमिन को वजन बढ़ाने में सर उपयोग, इसकी थीम बनानी पड़ेगी हमको। हम्म। थीम बनानी पड़ेगी, इट मीन्स कि अगर हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रिपेयरिंग प्रोसेस जो होती है, करेक्ट। हम जो दिन का भोजन लेते हैं ना, उससे हमारी बॉडी का, हम दिन भर जो काम करते हैं उसमें ऊर्जा खर्च होती है। और जब हम रात का भोजन लेते हैं, हम उसके बाद काम नहीं करते हैं, आराम करते हैं। तो जो रात का भोजन होता है हमारी बॉडी में, बॉडी को रिपेयर करने में काम आता है। तो उस रिपेयरिंग की प्रोसीजर हमारी बॉडी में बैठी हुई है, इसलिए हमारा बॉडी प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं ले रहा है। तो हम अगर करक्यूमिन वहां पर रोज रात में सोते समय एक कैप्सूल लेते हैं, तो मैं समझता हूँ सर का ये समाधान हो जाएगा। ओके ओके ओके। साथ में प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। ये हो जी गया सर, हमारे नेक्स्ट सर। सवाल। अभी पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हमने ले लिए हैं। अभी जी जी जिसको भी पूछना है वो जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं, हमारा समय भी होते जा रहा है। मैं चलो अगला सवाल आने बिल्कुल। तक मैं खुद सवाल पूछता हूँ। एक जी पेशेंट है जिनके पैर के नीचे यानी घुटनों के नीचे में गांठी आती है, हाँ जैसे फोड़े जैसा होता हाँ है, पेन होता है बहुत, उसमें पेन होता है, हाँ। गांठी गांठ आती है और चलने में जी, दिक्कत आती है। ऐसे पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे पेशेंट को सर, यूरिक एसिड उसके ब्लड में बढ़ गया है, उनको पहले तो सुबह खाली पेट में गौमूत्र लेना है। अच्छा। उसके बाद में खाने के बाद दोनों टाइम प्रो आर्थो लेना है। हम्म और एक करक्यूमिन रात में सोते समय। हम्म। ओके। ये इससे उसकी प्रॉब्लम चली जाएगी। साथ में करक्यूमिन को आप थोड़े से मतलब 2-4 बूंद पानी में लेकर मिक्स करके उसको लेप लगाएं, और साथ में नीम हल्दी मिला लेते, सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। ओके ओके। जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, हमारे एक और ये है, पद्मावती जी पूछ रहे हैं ये पहाड़ी। एक सदन सदन दास जी ने भी हैंड रेस किया हुआ है सर, देखिएगा। ओके ओके ओके। हाँ, जी पहले मैं हाँ, मैडम का क्वेश्चन ये बताओ। है, ये पद्मावती जी जी पढ़ मैडम क्वेश्चन बताए। प्रोमेंटेक्स कैसे जी लेना है, उनका कहना है प्रोमेंटेक्स जो टैबलेट है हमारी कैसे लेना है? देखिए, अगर हमारे बॉडी में ज्यादा समस्या नहीं है, तो हमको रात में एक टेबलेट रात में सोते समय। और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, याददाश्त कमजोर है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, या इपिलेप्सी मिर्गी की प्रॉब्लम है, या गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, सर में दर्द रहता है, थकान ज्यादा रहती है, तो सुबह नाश्ते के समय में एक टेबलेट ले सकते हैं। और ओके। मेरे ख्याल से जी प्रोमेंटेक्स टैबलेट जो है वो, जैसे कोई गाड़ी बीड़ी चलाते हैं रात में टाइम में, जैसे कोई ड्राइविंग करता है उस टाइम में नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? तो उस हिसाब से जो रात को नहीं, सोते हैं वो। मैंने मैंने आपको वही बोला कि सोते समय लेना है। अगर वो हाँ। सोते समय हो गया, तो गाड़ी चलाते समय तो ले ही नहीं सकता वो। बिल्कुल नहीं, कुछ लोग होते हैं, जैसे गोली का टाइम जी हो गया जी अपना जी, गोली नहीं खा लेंगे और नहीं, ड्राइविंग करते हाँ, रहते हैं। खाना खाने के बाद लेना ऐसा नहीं है। इसलिए मैं हाँ। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सोते समय, क्योंकि वो करेक्ट। होटल में खाना खाया, उसके बाद में टेबलेट ले लिया, और उसके बाद सो गए। ड्राइविंग करेगा, तो नो डाउट उसको नींद आएगी। हाँ हाँ, वही बोला। उसे नहीं लेना है। बहुत सही सही क्वेश्चन है आपका, इससे बहुत लोगों को जागरूकता जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चौधरी जी सर सर। का और एक सवाल है कि सर, हाँ, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए कर्कुमिन कर्कुमिन शाम सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखिए, हम तो पौराणिक समय से अपना जीवन काल जब से शुरू हुआ, जब से हम लोग ने नमकीन भोजन खाना चालू किया, तब से हम तो हल्दी खा ही रहे हैं। पर उसमें, उसको खाने के बाद भी अगर हमारे शरीर में बीमारी अगर कुछ टच कर रही है, अगर रह रही है, इसका मतलब है हम्म। कि कर्क्यूमिन का परसेंटेज बॉडी में कम है। नो डाउट उसको कर्क्यूमिन देना ही देना है। बिल्कुल 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 100%। ये सर लोगों को आपने समझ के चलना है कि भाई मैं बीमार हूँ, इसका मतलब कर्क्यूमिन का परसेंटेज कम है। करेक्ट करेक्ट।
जी। सर आपने सभी सवालों के जवाब बढ़िया दिए हैं, और हमारे यहाँ पे अभी सवाल खत्म होते जा रहे हैं, खत्म हो गए ऐसे चलिए कहता हूँ। बहुत। और हमारा जी टाइम जी भी जी अभी हमको इजाजत नहीं देता है, क्योंकि 7 बजे का हमारा और एक जी जूम जी मीटिंग जी। है डेली रेगुलर का। तो सर बिल्कुल आपका सही है सर। बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सर। आपका बहुत बढ़िया नॉलेज रहा। और अब आप ऐसे आते जी जी रहिए सर, थैंक और हमको सब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते रहिए। आपका यू। वेलकम बिल्कुल है। बिल्कुल देंगे सर। बिल्कुल सर। जी जी तो यहाँ पे मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जितने पार्टिसिपेंट ने भाग लिया है, जिन्होंने सवाल पूछे वो प्रोडक्ट के बारे में। और प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑलरेडी, अपने ऐप पे अवेलेबल है प्रोडक्ट, आप अभी भी परचेस रिपर्चेस दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी यहाँ पे जी जी। मैं ज्यादा समय न गंवाते हुए मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आपने यहाँ पे मीटिंग वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सभी का, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।